नमस्कार दोस्तों, कैप्टन अमेरिका के थर्ड इशू में आपका स्वागत है। तो पिछले इशू में आपने देखा कि कैप्टन अमेरिका और डेविड कोल्टन लैटविया से अमेरिकन डेलीगेट्स को बचाने गए थे। तो वही पास्ट में डेविड कोल्टन को इराक में भेजा गया था किसी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को पता करने के लिए। यहाँ प्रेजेंट में कैप्टन का प्लान बदल जाता है और वो डूम को रोकने जाता है, जहाँ पर कैप्टन का सामना डूम से होता है। लेकिन तभी डूम कैप्टन को पहचान लेता है और उसकी ओर अपनी मदद बढ़ा देता है। तो अब आगे यहाँ हम पास्ट में डेविड कोल्टन को देखते हैं जो इराक में आया हुआ था। तभी एक सोल्जर कहता है, मैं बगदाद को बहुत मिस कर रहा हूँ। याद है वहां पर फंक्शनिंग टॉयलेट थे? अगर सच कहूँ तो मैं बैग से परेशान हो चुका हूँ। तभी डेविड कोल्टन कहता है, देखो ये बसड़ खत्म हो चुकी है, ये सद्दाम मर चुका है और पब्लिक वोट करने लगे हैं। जिस पर एक सोल्जर कहता है, मुझे अब घर जाना चाहिए। लेकिन तभी एक सोल्जर कहता है, तुम लोग भूल रहे हो, ये वही लोग हैं जिन्होंने अपना प्लेन हमारी बिल्डिंग पे घुसाया था। ऐसे लोगों को तुम मारना नहीं चाहोगे? लेकिन तभी डेविड वहां पर इसी मलबे में एक लड़की को देखता है जो ठीक वैसे ही खड़ा था जैसे डेविड बचपन में खड़ा था। लेकिन तभी डेविड कोल्टन देखता है कि वहां पर एक कार आ रही थी। यह देखकर डेविड तुरंत अपनी गन निकालता है और उस कार पे शूट करता है, जिसके कारण उस कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो कार दीवार से टकरा जाती है और वहां पर बड़ा धमाका हो जाता है। यहाँ प्रेजेंट में हम कैप्टन को देखते हैं जिसके सामने डूम खड़ा था। तभी डूम कैप्टन से कहता है, स्टीव रॉजर्स अमेरिका में पैदा हुआ, यूरोप में बना और तुम साइंस के अजूबे हो, एक ऐसा अजूबा जो मेरे सामने खड़ा है। मैं भी इतिहास का स्टूडेंट हूँ और जब मैं बच्चा था तब नाजी के साथ होने वाली फाइट मुझे इंस्पायर कर रही थी और तुम्हारा कैप्टन अमेरिका बनना मुझे इंस्पायर कर गया। तभी हमें कैप्टन की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, मैं यहाँ पर समय खरीद रहा हूँ ताकि कोल्टन हॉस्टेज को बाहर निकाल सके। यहाँ कैप्टन डूम से कहता है, मुझे एक बात बताओ, मैंने हिटलर का सामना किया है, तो तुम में और हिटलर में क्या अलग है? जिस पर डूम कहता है, हिटलर को चुना गया था और मैंने पावर का इस्तेमाल किया है अपने लोगों को बचाने के लिए, पर मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर कुछ भगोड़े भी है। ये कहते डूम वहां पर मार्कस को लाता है। तभी डूम मार्कस से कहता है, तुम मुझे पावर में देखना पसंद नहीं करते हो और मुझे हटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। तो तुम देख रहे हो कैप्टन, हम एक नहीं है। तुम पावर ढूंढ रहे हो और डूम पावर है। तभी कैप्टन डूम से कहता है कि तुमने एम्बेसी को अपने कैद में रखा है, उसे अभी के अभी आजाद कर दो, नहीं तो तुम्हें यूएस मिलिट्री का सामना करना होगा। ये बातें सुनकर डूम कैप्टन से कहता है, मुझे तुम्हारी बात सुनकर बहुत बुरा लगा कैप्टन। उन लोगों ने तुम्हें एक डार्क स्टार सीने पर लगाने दिया और फिर भी तुम शाइन करना चाहते हो। ये कहते डूम अपने आदमी से कहता है, जितने लोगों को पकड़ के रखा है उन सबको आजाद कर दो। तभी डूम कैप्टन से कहता है, देखा वो आजाद हो गए, पर अब मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि असली कंट्री मॉरल स्टैंडर्ड्स कैसे होते हैं। यहाँ दूसरी तरफ हम लैटविया की यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी देखते हैं, जहाँ पर डेविड कोल्टन और उसकी टीम आ चुकी थी। तभी वे लोग मिलकर एम्बेसी पर हमला करते हैं और वहां के सारे गार्ड्स को मार गिराते हैं। यह करने के बाद वे सब लोग एम्बेसी के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन तब ये देखकर डेविड कोल्टन कहता है, ये इतना आसान कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी वे लोग आगे बढ़ते हैं। तभी डेविड कोल्टन आगे बढ़ता है और देखता है कि वहां पर एक बच्चा भाग रहा था। ये देखकर डेविड हैरान रह जाता है, लेकिन फिर अपने लोगों से कहता है, यहाँ पर कुछ नहीं है, हम आगे बढ़ सकते हैं। ये कहते हुए लोग आगे बढ़ते हैं और एक दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाते हैं और देखते हैं कि अंदर लैटवियन सोल्जर्स ने सारे एम्बेसी के लोगों को मारकर उनकी लाशें ठिकाने लगा रहे थे। ये देखकर डेविड कोल्टन और उसकी टीम को गुस्सा आता है और वो उन सारे सोल्जर्स पे फायरिंग कर देता है। उसके बाद डेविड एक लैटवियन सोल्जर को पकड़ता है और उससे कहता है, यहाँ पर सिर्फ 10 लाशें हैं, तो बाकी तो हॉस्टेज कहाँ पर है? अब कहानी पास्ट में जाती है और हम डेविड को देखते हैं जो धमाके से बच गया था और वो देखता है कि उसके साथी अब सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। तभी डेविड अपना हेलमेट निकाल कर फेंक देता है और लोगों की मदद करने निकलता है। तभी हमें डेविड की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, मेरे कान बजने से रुक नहीं रहे हैं, इसलिए मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, पर यहाँ पर बहुत सारी लाशें हैं, पर अब भी जीवित कौन है और वो इस केओस में क्या कर रहे हैं? मुझे उनकी मदद करनी होगी। तभी डेविड वहां पर एक बच्चे को भागते हुए देखता है। ये वही बच्चा है जो लैटविया में दिखाई दिया था, यानी कि समझे उसे इस बच्चे की यादें हॉन्ट कर रही है। तभी हम देखते हैं कि सामने खड़े एक सोल्जर ने उस बच्चे पर शूट कर दिया था और उसे मार डालता है। डेविड ये रुकने गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
ये देखकर डेविड उस बच्चे के पास जाता है और देखता है कि वो बच्चा अब मर चुका है। ये देखकर डेविड को बहुत दुख होता है। यहाँ प्रेजेंट में डूम कैप्टन को लेकर मार्केट में आता है और वहां पर एक शॉपकीपर को उसके नाम से बुलाता है, जिसके कारण वो शॉपकीपर खुश हो जाती है। तभी देखकर डूम कैप्टन से कहता है, देखा, मुझे इन सब के नाम पता है और देखो इनकी लाइफ कितनी आसान है। तभी वो महिला कहती है, डूम के राज में पहली बार मैंने शांति का अनुभव किया है। ये बातें सुनकर मार्कस को गुस्सा आता है और वो उस महिला से कहता है, ये कैसी शांति है? हमारे लोग दहशत में जी रहे हैं और तुम इसे शांति कह रहे हो। तभी डूम वहां से आगे बढ़ता है और कहता है, हम सारे झमेले से दूर रहते हैं। जर्मन्स ने पहली बार जब हम पर हमला किया तब हमने उसे जवाब दिया और हमने भी वही किया जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम हुआ था। हम दोनों भले ही अलग जगह पे हो पर हम दोनों एक ही काम करते हैं और वो है कि जब इविल का सामना होता है तो हम उससे लड़ाई करते हैं, वो भी सिंबल बनकर। ये कहते ही डूम कैप्टन को बकी और हाउलिंग कमांडो दिखाता है। तभी डूम कैप्टन से कहता है, तुम्हें ये असंभव लग रहा होगा पर मुझे भी अमेरिका को लेकर फाउंडनेस है। मैंने वहां पर पढ़ाई की है क्योंकि वहां पर अच्छे स्कूल्स है। अमेरिका ही पोटेंशियल है और कभी ना कभी उस पोटेंशियल का ब्रेक थ्रू होता है और वो तुम हो कैप्टन। तुमने लैटविया बचाई और इस दुनिया को बचाया, जिसके कारण तुमने इस इतिहास में अपनी जगह बना ली। पर मेरे लोगों को याद रहना चाहिए कि अमेरिका कैसा था। तुम एक नई दुनिया में जागे हो कैप्टन अमेरिका। तुम्हारा देश फ्रीडम और डेमोक्रेसी जैसे शब्द इस्तेमाल करता है ताकि अपनी एट्रोसिटीज छुपा सके और इस दुनिया को कंट्रोल में रख सके। इसलिए अमेरिका अब एनिमी है। या ये बातें सुनकर मार्कस कैप्टन से कहता है, इसकी बातें बिल्कुल मत सुनना, वो तुम्हें बस भटका रहा है। तभी कैप्टन डूम से कहता है, देखो, मैं आउट ऑफ टाइम हूँ, इसलिए मैं अमेरिका को नहीं जानता हूँ, पर मैं लोगों को जानता हूँ और वहां पर अच्छे लोग हैं और बुरे भी हैं और ये कभी नहीं बदलेंगे और ना ही तुम बदलोगे विक्टर वॉन डूम। तुम एक बुरे आदमी हो। यह डेविड कैप्टन को कांटेक्ट करता है और कहता है, कैप्टन, ये सारे हॉस्टेज मर चुके हैं पर एम्बेसडर की स्पाउस और बच्चा अब भी जीवित है, इसलिए हम उसकी ओर जा रहे हैं। तुम्हारा काम हो गया तो बता देना। यहाँ डूम कैप्टन को देखकर पहचान लेता है कि उसका ध्यान कहीं और पे है। इधर कैप्टन ये सारी बातें सुनकर अपनी शील्ड को अपने हाथ पर कस के बांध देता है और फिर उसी शील्ड से जोरदार डूम के मुंह पर वार करता है। ये देखकर डूम को गुस्सा आ गया था और वो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन कैप्टन उसे अपनी शील्ड से रोकता है। तभी डूम कैप्टन से कहता है, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं होगा कि कुछ अमेरिकन रेबल्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं? ये जो डूम बॉट मार्कस के साथ इतने हफ्तों से है वो इसलिए था ताकि सब कुछ पता चले, पर अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तो मैं अब इसे पब्लिक एग्जीक्यूशन के लिए ले जाने वाला हूँ। तो मैं इसे अब पब्लिक एग्जीक्यूशन के लिए लेके जाने वाला हूँ। ये कहते डूम मार्कस को ले जाने लगता है और अपने डूम बॉट से कहता है, कैप्टन को यही उलझा के रखो। यहाँ कैप्टन तुरंत डेविड को कॉल करता है और कहता है, कोल्टन, डूम आ रहा है उन बागियों के लिए। डूम सब कुछ जानता है, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? लेकिन तभी डूम बॉट कैप्टन पे हमला करता है, लेकिन इस बार भी कैप्टन उसके वार को अपने शील्ड से रोकता है। तभी डूम अपने सूट से छोटे मिसाइल निकालता है और कैप्टन पे मारता है, जिसके कारण कैप्टन घायल हो चुका था। तभी कैप्टन देखता है कि जहां पर वो गिरा हुआ था वहां पर कई सारे सोल्जर्स की लाशें थी और उन्हीं में से एक सोल्जर के पीठ में मशेटी घुसी हुई थी। ये देखकर कैप्टन तुरंत उस मशेटी के पास जाता है। तभी डूम बॉट फिर से कैप्टन को पकड़ता है और कहता है, मेरा मालिक मुझे तुम्हें मारने नहीं देगा, पर मैं तुम्हें इतनी चोट पहुंचाऊंगा जिससे कि तुम्हें हमेशा याद रहेगा। ये कहते डूम कैप्टन का गला पकड़कर उसे ऊपर करता है, लेकिन तभी कैप्टन वो मशीटी निकालकर सीधा डूम बॉट के गले में घुसा देता है, जिसके कारण डूम बॉट नीचे गिर गया था। तभी कैप्टन फिर से अपनी शील्ड उठा लेता है और अपनी शील्ड से एक ही बार में डूम बॉट का सर अलग कर देता है, लेकिन देखता है कि वो डूम बॉट अब फटने वाला था और तब वहां पर बड़ा धमाका हो जाता है। यहाँ पास्ट में हम डेविड कोल्टन को देखते हैं जो अब भी बच्चे को लेकर सदमे में था। तभी एक सोल्जर डेविड के पास आता है और कहता है, वो भाग रहा था, इसका मतलब है कि वो जानता था और वैसे भी मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह सुनते ही डेविड को गुस्सा आता है और अगले पल अपनी शील्ड से उस सोल्जर का सर पे वार करता है। यहाँ प्रेजेंट में डूम उन सारे रिबल्स को पकड़ लेता है, तो वही पास्ट में डेविड उस सोल्जर की हालत खराब कर देता है। यहाँ प्रेजेंट में डेविड अपनी घुटनों पर बैठा हुआ था और तब वो अपनी शील्ड उन्हीं लाशों पर रखता है। तो वही दूसरी ओर हम कैप्टन अमेरिका को देखते हैं जो धमाके से बेहोश हो चुका था और तब हम देखते हैं कि उसका नया सूट पूरी तरह फट चुका है।
और उसका पुराना ओजी कैप्टन अमेरिका सूट बाहर आ चुका है और वो आके उस पे गिर जाता है। ओके, तो यही वो बात है जो कैप्टन अमेरिका को अलग करती है। हमने डेविड कोल्टन को देखा है जो कैप्टन अमेरिका बनने का प्रयास कर रहा है, लेकिन एंड में वॉर की हालत को देखकर वो टूट गया, जिससे यह साबित होता है कि कैप्टन अमेरिका बनना इतना आसान नहीं है। और इसलिए अब तक सिर्फ एक ही कैप्टन अमेरिका है और वो है स्टीव रॉजर्स, क्योंकि इतने आए और गए लेकिन जो बात स्टीव में है वो किसी और में नहीं है। उसमें जो जज्बा और सहन शक्ति है वो किसी और में नहीं है। देखो, मैं किसी और कैप्टन अमेरिका को हेट नहीं कर रहा हूँ, हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है, पर यहाँ देखकर पता चलता है कि स्टीव रॉजर्स ही बेस्ट है। तो ओवरऑल इशू अच्छा था और अब मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।